अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कि हम ब्लॉगर पर वेबसाइट किस तरह से बनाएंगे, उससे पहले हम कोर्स की आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो मेजर इशू होता है जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं तो सब यही सोचते हैं कि हम आर्टिकल कैसे राइट करेंगे, जबकि सबको पता है कि एआई रिटन कंटेंट, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगी कि एआई रिटन कंटेंट एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल हो जाता है अगर वो प्लेजराइज ना हो, डुप्लीकेट ना हो। एआई से रिटन कंटेंट भी एक्सेप्ट कर लेता है, गूगल इंडेक्स भी हो जाता है, बट अगर ह्यूमनाइज कंटेंट खुद का लिखा हो तो वो जो है सर्च रिजल्ट में सबसे पहले शो होता है। एआई रिटन कंटेंट नीचे चले जाते हैं, रैंकिंग में नहीं आ सकते। अगर रैंकिंग में नहीं आएंगे तो क्लिक नहीं आएंगे, अगर क्लिक नहीं आएंगे तो अर्निंग नहीं होगी। वेबसाइट पे कोई आएगा, एड्स देखेगा, तभी अर्निंग होगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो मैं इसी वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि आर्टिकल हम किस तरह से लिखेंगे, वो भी ह्यूमनाइज्ड। एआई की हेल्प लेंगे, कुछ मैन्युअली सेटिंग करेंगे, चेंजेस करेंगे उसमें, और हमारा कंटेंट 100% एआई डिटेक्शन से भी बच जाएगा और ह्यूमनाइज भी होगा। हमें रीफ्रेज करने की जरूरत नहीं। रीफ्रेज कंटेंट को करने से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती और वो भी सर्च रिजल्ट में शो नहीं होता, उसे भी गूगल के क्रॉलर डिटेक्ट कर लेते हैं रीफ्रेज किया हुआ कंटेंट है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वेबसाइट की नीच कौन सी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। एक परफेक्ट डोमेन सिलेक्ट करेंगे। डोमेन भी बहुत मैटर करती है एसईओ में। अगर आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आप लाना चाहते हैं तो डोमेन नेम का शॉर्ट होना और प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि वेबसाइट हम फ्री में कैसे बनाएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम एक अच्छा थीम कैसे सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई एरर ना हो। हम उस थीम को चेक किस तरह करेंगे, वेरीफाई किस तरह से करेंगे, उसके बाद हम उसे यूज करेंगे। उसे किस तरह से करेक्ट वे उसका कौन सा है, किस तरह से उसे अपलोड करना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। अगर वैसा करेंगे तो वेबसाइट इंडेक्स फास्ट नहीं होगी। उसके बाद हम कुछ सेटिंग करेंगे, थीम की कस्टमाइजेशन करेंगे। ये सब करने के बाद फिर हम वेबसाइट को लाइव पब्लिश करेंगे। इसमें हम न्यूज लेटर ऐड करेंगे, आरएसएस फीड ऐड करेंगे, रोबोट टीएक्सटी। ये देखने में तो एक छोटी सी फाइल होगी, बट इंडेक्सिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसमें छोटी सी मिस्टेक भी होगी तो वेबसाइट फास्टली इंडेक्स नहीं करेगी। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट की स्पीड एंड परफॉर्मेंस। अगर एरर ज्यादा होंगे तो स्पीड परफॉर्मेंस स्लो होगी, मोबाइल के लिए भी और डेस्कटॉप के लिए भी। तो उन एरर्स को हम पेज स्पीड इनसाइड्स में चेक करके उन एरर्स को फिक्स करेंगे। देन हमारे पास क्या आ जाता है, हम कुछ कंटेंट भी पब्लिश करेंगे वेबसाइट में। सॉरी, जो पहले हमने कहा था वेबसाइट को पब्लिश करेंगे, वो हम बेसिकली कंटेंट पब्लिश करेंगे। वेबसाइट को अब हम, जो हमारे पास ये 14वां पॉइंट है, वेबसाइट को अब हम, जो ये हमारे पास 14 पॉइंट है, यहाँ पे आकर फाइनली सबमिट करेंगे, पब्लिश करेंगे, लाइव करेंगे। उसके बाद हम इसे वेब मास्टर टूल में सबमिट करेंगे इंडेक्सिंग के लिए, और हम 1 या 2 घंटों के अंदर अंदर वेबसाइट को इंडेक्स करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम आर्टिकल को राइट करने का करेक्ट वे देख लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है, चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। जो भी आपकी नीच है उससे रिलेटेड आपने कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसपे आप आर्टिकल राइट करवाना चाहते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है होम इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। तो हम, ये टॉपिक है, इस पे कहेंगे कि हमें आर्टिकल राइट करते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश नहीं आती कोई इशू नहीं है। आप यहाँ जिस तरह हम दोस्तों को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उस तरह भी लिख सकते हैं, ये एआई उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंग्लिश के वर्ड यूज होंगे तो इतना तो सभी को ही आते हैं। कम से कम मैट्रिक जो पास है उसे भी थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स आते ही आते हैं। तो आगे जो लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि जिन पे मैं वेब आर्टिकल को लिखने के बाद चेक करता हूँ, तो मैं ये लिखूंगा कि इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्लेजराइज ना हो। देखिए, आप किस पे चेक करते हैं वो आप पे मैटर करता है। वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस टूल पे अगर हम चेक करें तो हमें जो है डुप्लीकेशन शो ना हो। तो देखें, onetext.com जो मैंने पर्सनली चेक किया है, अगर यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो डुप्लीकेट कंटेंट ना शो करे, यूनिक 100% शो करे, तो अदर वेबसाइट पे चेक करने पर भी वो 100% यूनिक ही होता है।
अगर AI डिटेक्शन ओरिजिनलिटी या GPT 0 से चेक कर ली जाए तो दूसरे ऑल वेबसाइट में भी क्लियर रिजल्ट हमको मिलता है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे थोड़ी देर में हमारे पास आर्टिकल तैयार होके रेडी हो जाएगा, बट हमें एज इट इज इसे पेस्ट नहीं करना। AI रिटन कंटेंट देखें यूनिक, तो अगर हम इसे वन टेक्स्ट या किसी और टूल में जाके चेक करें तो यूनिक तो ये हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट दे देंगे। AI को ये प्रॉम्प्ट देनी है कि इसमें कुछ सेंटेंस की शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंस यूज करें, कुछ कंपोजिट वर्ड यूज करें, ताकि ये 100% यूनिक हो जाए। बिकॉज अभी ये हमें OneText.com में डुप्लीकेट कंटेंट होने का एरर दे रहा है, इतने % डुप्लीकेट है। तो ये जो नेक्स्ट आपको राइट करके देगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्लेजरिज्म शो करता है तो ये प्रॉम्प्ट दे रही है, 100% यूनिक हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें एज इट इज पेस्ट नहीं करना। हमें क्या करना है, कंटेंट को कॉपी करने के बाद हमें वर्ड में इसे पेस्ट कर लेना है। नेक्स्ट सेटिंग क्या करनी है, हमें ये एक्स्ट्रा चीजें हमें रिमूव करनी है। यहाँ से हमें इसे रीअरेंज करना है सारे कंटेंट को। आपने ये स्टार जो है साइन, इनको रिमूव कर देना है। इसी तरह आपने सारे को एडजस्ट करना है। ये जहाँ पे स्टार है यहाँ पे आपने क्या करना होता है, इसे बोल्ड कर देना है और इन साइंस को रिमूव कर देना है। सारे कंटेंट में आपने इसी तरह चेंज करने के सारे इजाफी चीजें इसमें से कट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए ये मीटर डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमारे पास टाइटल आ गया और यहाँ से हमारा जो है आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। अब जो है ये इम्पोर्टेंट है, हम चेंजेस करेंगे। दो चीजें हैं, अगर तो आप इसको रीड करके अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है तो ये तो बेस्ट है, आप जस्ट रीड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और आप जो भी ये लिखा हुआ है देखिए इस तरह हम जो है इसे लिखते जाएंगे और आगे ये एक सेंटेंस हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने सभी को राइट कर लेना है जिस तरह हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं फ्रेंड्स को। बट अगर आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आपने यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट में लिख देना है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आपके पास सारी उर्दू आ जाएगी, आपने उसे रीड कर लेना है और वही पैराग्राफ आपने इस तरह व्हाट्सएप की तरह मैसेज करना है। सारा रिटर्न करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह रिटर्न करने के बाद आपने ये ब्रैकेट के साथ उस कंटेंट को रिमूव कर देना। उर्दू में आपने चाहे कन्वर्ट करके यहाँ पे पेस्ट किया, ये इंग्लिश में, उसे रिमूव कर देना। जो आपने व्हाट्सएप की तरह मैसेज लिखा वो आपका यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद आपने लास्ट पे आगे इसे ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट करने के बाद आप इसे पेस्ट करेंगे, आपको ट्रांसलेट की हुई लाइन मिल जाएगी। आपने उसे जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और अपने कंटेंट में इस तरह आप मैन्युअली सारा वर्क करेंगे और आप चेंजेस करते जाएंगे। आप एक एक पैराग्राफ कंप्लीट चेंज करेंगे। अब देखें हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे हम सेव कर देंगे। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे, देखिए हेडिंग जो टाइटल रहेगा, मीटा टाइटल, मीटा डिस्क्रिप्शन रहेगी, इसकी जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स है वो एज इट इज रहेंगी। इनके बिटवीन जो कंटेंट है उसको हम अगर इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो इसे उर्दू में ट्रांसलेट करें। उस उर्दू पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट करें, पैराग्राफ के आगे ब्रैकेट लगाएं और व्हाट्सएप के मैसेज जिस तरह हम राइट करते हैं उस तरह राइट करें। उसके बाद उर्दू वाला कंटेंट रिमूव करें और लास्ट पे लिख दें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हमारे पास वो पैराग्राफ ट्रांसलेट होके आ जाएगा। उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने पैराग्राफ से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद मैं आपको रिजल्ट भी शो करवा देता हूँ, मैंने इस मेथड से जो एक कंटेंट राइट किया है। देखिए ये कंटेंट मैंने राइट किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको OneText.com में चेक कर लेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें लिमिट होती है, हम कुछ वर्ड्स ही चेक कर पाते हैं। तो ये हमारे पास वेबसाइट है OneText.com के केस में क्या आएगा, इस तरह से आएगा OneText.com। सर्च करेंगे आप और ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इसमें आप कंटेंट को ओपन, वर्ड्स की लिमिट होती है। आप ये कह सकते हैं आपके पास अगर ईमेल
अकाउंट्स ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा आप पीसी में यूज़ कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट में चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस कंटेंट को चेक करेंगे। आप ग्रामरली एक्सटेंशन जो क्रोम है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे ग्रामर की जो मिस्टेक्स होंगी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें इतने सेकंड्स का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तब तक हमें इसकी अब क्या करना है, आपको यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको स्कैन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें शो कर रहा है 75% कॉन्फिडेंस दैट योर कंटेंट इज ओरिजिनल। अब देखें, अगर 75 तक आ रहा है, बाकी जो डिटेक्शन टूल्स हैं उनमें ये 100% ही शो करेगा। बट अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं तो ये और भी इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि देखिए मैंने ये जस्ट डेमो पर्पस के लिए इसमें कुछ पैराग्राफ चेंज किए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं। तो आप जब सब चेंज करेंगे तो ये 100% ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज इट इज पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एज इट इज यहाँ से हम देखें, पैराग्राफ जो आर्टिकल हमने राइट करवाया था उसको हम कॉपी कर ले। हमने यहाँ पे चूंकि उसकी लाइंस को रिमूव किया, तो हम यहाँ से अगर इसे कॉपी कर लें, चाहे हम इन स्टार्स को रिमूव भी कर दें, अच्छी तरह इसे एडजस्ट भी कर लें कंटेंट को, उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे आकर चेक करेंगे तो ये हमें 100% रिजल्ट शो करेगा कि ये AI रिटन कंटेंट है। चाहे ये 100% यूनिक क्यों ना हो, लेकिन AI डिटेक्ट कर लेगा कि ये AI रिटन। अब देखें 100% कॉन्फिडेंट दैट AI रिटन कंटेंट। अब कुछ केसेस में ये होता है कि आप थोड़ी बहुत चेंजेस करें, आप किसी और टूल पे जाके चेक करते हैं, वो आपको ये शो करते हैं कि ये डुप्लीकेट भी नहीं है और ये ह्यूमनाइज कंटेंट है। जबकि आप अगर वन टेक्स्ट पे जाके चेक करें तो आपको डुप्लीकेशन भी शो करेगा कि इतने % इसमें है, और AI भी डिटेक्ट करके देगा। इसमें से या GPT-0 में से जो मैंने इसके रिजल्ट चेक किए वो 100% करेक्ट होते हैं। अब हमने अपने कंटेंट को देख लिया, उसमें जब हम यूनिक इमेजेस ऐड करेंगे तो AI डिटेक्शन 100% रिमूव हो जाएगी, ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा जब हम खुद की डिज़ाइन की हुई इमेजेस ऐड करेंगे। देखें तो चेक करें, रिजल्ट देखें, बिल्कुल 100% यूनिक है और ये ह्यूमनाइज कंटेंट भी है। अगर इसकी बात करें तो ये कोई ग्रामर की मिस्टेक अगर ग्रामर के हवाले से देखें तो है, लेकिन हम इसे लिखना चाहते हैं, जैसे कि robot.txt हो गया, FAQs हो गया, PNG फॉर्म इमेज की होगी, WebP फॉर्म इमेज की होगी, तो वो जब हम शॉर्ट फॉर्म राइट करते हैं तो तब हमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स देखने को मिलती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप इग्नोर करें। तो अब आपने इस वीडियो में ये देख लिया कि हम कंटेंट किस तरह से लिख सकते हैं। हमें इंग्लिश नहीं भी आती, कोई प्रॉब्लम नहीं, ChatGPT से कंटेंट राइट करवाएंगे, मैन्युअली कुछ चीज़ें चेंज करेंगे और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। लेकिन वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले एक वीडियो मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा, वो ये कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए गूगल अकाउंट जो है, ये वाला जो आपको शो हो रहा है, ये गूगल अकाउंट हमें कैसा बनाना चाहिए। हमें बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाहिए या हमें पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।